हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि शिवा एक दिन पालाई को एक जगह ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। वो बहुत पूछता है लेकिन पालाई कहती है कि आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग करनी है और वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि किसके साथ है। जबकि उधर थाना को भी पालाई का मैसेज मिला था, तो वो भी डॉक्टर नीचा को बताए बगैर चोरी चोरी उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वो एक दूसरे को कॉल भी नहीं करते, सिर्फ लोकेशन को फॉलो करते हैं क्योंकि दोनों को यही मैसेज मिला था कि कॉल या मैसेज नहीं करना। इवेंचुअली जब वो उस जगह पर पहुंच जाती है तो पालाई को बताना पड़ता है शिवा को कि यहाँ पर थाना ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो पता चलता है कि थाना ने उसे नहीं बुलाया बल्कि उसने थाना को बुलाया है। तो यहीं पर ही दोनों को समझ आ जाती है कि एक्चुअली पालाई का फोन हैक कर लिया गया है और यहाँ पर उन दोनों को ट्रैप किया गया है मिस्टर सौरा की तरफ से ताकि दोनों की जान ले ली जाए। लेकिन शिवा को जैसे ही पता चलता है कि उनकी जान खतरे में है वो तुरंत ही अंदर आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है। वहाँ पर सारे गुंडों को पहले ही वार्निंग मिली हुई थी कि शिवा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, तो वो अपने हथियार फेंक देते हैं और यहाँ पर एक दफा थाना शिवा को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे हॉस्टेज बनाकर उन गुंडों से खुद भी और साथ साथ पालाई को भी बचाता हुआ निकल जाता है। शिवा एक दफा तो डर गया था कि पता नहीं थाना की क्या इंटेंशंस हैं, लेकिन एंड पर वो यही कहता है कि हम तीनों यहाँ से जिंदा जाएंगे। उसने अपनी भी और शिवा की भी जान बचाई थी। अब थोड़ी देर बाद सेफ पॉइंट पर पहुंचकर थाना बताता है शिवा को कि सब कुछ तुम्हारे डैड करा रहे हैं और उन्होंने मेरे डैड की जान भी ली है। लेकिन शिवा का मन नहीं मानता था कि मेरे डैड इस तरह से किसी की जान ले सकते हैं। उसकी नजर में उसके डैड हमेशा से एक हीरो थे। जबकि उधर डैड को जब पता चलता है कि प्लान फिर से ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं गुस्से में आकर और यहाँ पर पैंग भी फायदा उठा लेती है। वो उनके कमरे से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से उनके खिलाफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकते थे चोरी कर लेती है। अब उसके बाद शिवा का बहुत मूड खराब था। वो नैट के साथ एक जगह कैफे में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर पलाई नैट को हटाकर खुद शिवा के सामने बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि उसके डैड इतने बुरे हैं और ये बात पलाई समझती थी। वो कहती है कि चाहे जो भी हो, रिश्ते में वो तुम्हारे डैड लगते हैं। वो अच्छे इंसान हो या बुरे, वो तुम्हारे हमेशा से हीरो हैं और तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ तो हैं, मेरी तरह तो नहीं जिसे मॉम डैड दोनों छोड़कर चले गए। अब पलाई शिवा का पूरा पूरा साथ देती है उसे इमोशनली स्टेबल होने में। और यहाँ पर शिवा आज बहुत ज्यादा ड्रंक भी था। वो उससे इजाजत मांगता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, और ऑफ कोर्स वो यस कर देती है। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे और यहाँ पर वो लोग अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शिवा तो बहुत ज्यादा खुश था और यहाँ पर उसके फोन पर कॉल आती है। उसकी आंखें बंद थी। वो पालाई को कहता है कि अब तो तुम मेरी ऑफिशियली वाइफ बन चुकी हो, तुम ही मेरी फोन कॉल्स उठा लिया करो। वो जैन जैंग की थी। ये तो शिवा को पता ही नहीं था, लेकिन पालाई बहुत खुशी से उठा लेती है। और जब जैन जैंग सुनती है कि पालाई ने उसका फोन उठाया क्योंकि वो उसकी वाइफ है, तो ये सुनते ही जैन जैंग का दिमाग खराब हो जाता है। वो बहुत चिल्लाती है। जबकि नेक्स्ट डे पालाई ऑफिस जाती है। वहां पर आंटी राशिका के साथ उसका एग्रीमेंट हो चुका था। उसके अकॉर्डिंग वो अपने शेयर्स उनको बेचती हैं अपने ड्राइवर को बचाने के लिए, और उसके बाद खामोशी से हमेशा के लिए वो ऑफिस छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसने मन ही मन में इरादा कर लिया था कि वो आएगी और इस ऑफिस को दोबारा से कॉन्कर करेगी, अपने डैड की कंपनी खुद चलाएगी। जबकि उधर थाना एक दफा मिस्टर सौरा को एक जगह पर लूर करके मिलने के लिए बुलाता है और उन पर गन तान लेता है। आज वो उनको मार डालना चाहता अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए, लेकिन ये बात शिवा को पता चल जाती है। वो तुरंत ही वहां पहुंचता है और अपने डैड के आगे आ जाता है जैसे ही थाना उनको मारने वाला था। यहाँ पर मार मार कर वैसे तो मिस्टर सौरा को उसने काफी जख्मी कर दिया था, लेकिन इतने में पालाई भी पहुंच जाती है और वो शिवा के आगे आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने मारना है तो पहले मुझे मारो। अब वो दोनों से समझाते हैं कि कानून को अपने हाथ में ना लो, तुम्हें चाहिए कि तुम लीगली इस केस को परसू करो। और बस इतने में ही मिस्टर सौरा बेहोश हो जाते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं और पता चलता है कि उनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। उनको इतनी चोटें आई थी कि वो कोमा में चले गए थे। लेकिन इस सब के बाद थाना भी शॉक में चला जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हाथों से कुछ ऐसा होगा। जबकि वो लॉयर वॉट जो कि पालाई के लिए काम करता था, उसने अपना सारा मिशन पूरा कर लिया था। उसने आंटी राशिका के राइट हैंड प्रेम को यूज करते हुए उनके बहुत ज्यादा शेयर्स अपने नाम पर कर लिए थे और अब वो पालाई के नाम पर ट्रांसफर कर लेता है। 65% शेयर्स की दोबारा से पालाई मालिक बन चुकी थी। यहाँ पर वॉट का बहुत थैंक्स करती है। वो उसे कहती है कि लगता था कि मेरे लिए रिश्ते खत्म हो गए हैं, लेकिन नए भी मिले हैं। वो उसको आज से अपना बिग ब्रदर डिक्लेयर कर लेती है। वो बिल्कुल एक भाई की तरह उसे प्रोटेक्ट करते थे। जबकि उधर शिवा बहुत अपसेट था। वो आज पालाई को अपने साथ घुमाने फिराने के लिए लेकर जाता है और वो जाते हैं अपने होम टाउन में, जहाँ पर शिवा का बचपन गुजरा था। ये एक गाँव था जहाँ पर ना तो बिजली थी
और ना ही दूसरी फैसिलिटीज। वो दोनों वहाँ पर इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और मानो ये उनकी फर्स्ट डेट थी जो कि वो हर परेशानियों से आज़ाद होकर शहर से बाहर गुजार रहे थे। अब वो अपने ट्रिप से वापस आ गए थे। थोड़े दिनों बाद सारा कुछ नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन एक दिन शिवा जाता है पलाय के ऑफिस में तो उसे वहां पर पता चलता है कि काफी दिनों पहले वो तो यहाँ से रिजाइन करके जा चुकी है, अब उसका इस कंपनी में कोई लेना देना नहीं है। और इस बात से शिवा हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी बात पलाय ने उसे नहीं बताई। इतने में आंटी राशिका भी उससे मिलती हैं और उसे बताने लगती हैं कि जैन जैंग ने पहले भी तो तुम्हारे सामने सुसाइड की कोशिश करी थी, आजकल उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रह रही, वो डिप्रेशन में है, प्लीज उसके साथ कुछ समय बिताया करो। और उसके बाद शिवा उसे अपने साथ आज मेडिसिन लेने भी लेकर जाता है। लेकिन लगता है जैन जैंग ने फैसला कर लिया था कि अब वो मेडिसिन नहीं लेगी, ना ही अपनी मम्मा की हुक्मरानी मानेगी। वो आज बहुत गुस्से में ऑफिस में आती है और जहाँ पर मामा मीटिंग कर रही थी वहाँ पर काफी ज्यादा उधम मचाती है और सबके सामने एक तमाशा बना देती है। अब उसके बाद वो ड्रंक हो गई थी। बाहर में जाकर भी वो बहुत शोर मचाती है, लोगों को तंग करती है और ऐसे में मम्मी शिवा को कहती है उसकी हेल्प करने को। अब शिवा जाता है, उसे संभालता है, उसके अलावा वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो उसे काम डाउन करके घर ले आता है, जबकि पलाय अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी बैकयार्ड वाले घर में। लेकिन वहां पर तो शिवा आता नहीं, तो वो उसकी तलाश में उसके कमरे में चली जाती है और उस टाइम पर उसके कमरे में जबरदस्ती जैन जैंग उसके बिस्तर में घुसकर सो रही थी। ये देखती है पलाय तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और अपने हस्बैंड पर बहुत चिल्लाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो इतनी ज्यादा कॉन्शियस और जेलस हो गई थी कि वापस कमरे में आती है और कहती है कि मैं और जैन जैंग बेड पर सोएंगे और तुम वहां पर सो जाना। अब थोड़ी देर बाद जैन जैंग पलाय का हुलिया भी खराब कर देती है, लेकिन फिर जिद भी करने लगती है कि मैं तो शिवा के साथ ही लेटूंगी। लेकिन पलाय बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी और जब भी जैन जैंग शिवा के करीब आने की कोशिश करती थी वो उसे साइड पर कर देती थी और ये सारी जेलसी देख देख के शिवा बहुत खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं एक दिन थाना हॉस्पिटल में आया हुआ था मिस्टर सौरा को देखने के लिए और यहाँ पर शिवा का और उसका आमना सामना हो जाता है। वो दोनों रूफटॉप पर जाकर बात करते हैं और पहली दफा उन्होंने लड़ाई और पंचेस के अलावा कामली एक दूसरे से बात की थी। शिवा उसे कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और यहाँ पर थाना भी कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे कुछ भी खुद से नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे डैड पर हाथ उठाया, गलत किया, इस केस को लीगली लेकर चलना चाहिए। और नीचा तो बहुत खुश होती है जब देखती है कि पहली दफा इन दोनों ने लड़ाई नहीं की, वरना वो तो सिर्फ उनकी फाइट छुड़ाने के लिए ऊपर छत पर आ रही थी। और यहाँ पर एक और बात भी हमें पता चलती है कि थाना पलाय से मूव ऑन कर चुका है और यहाँ पर वो डॉक्टर नीचा के लिए एक स्पेशल पॉइंट अपने दिल में रखता है जो कि वो इजहार करने से भी अब नहीं शर्माता था। उधर पलाय आज मिस्टर वॉट को अपने साथ लेकर आती है शिवा से मिलाने के लिए। वो उसे यही बता रही थी कि मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने हर काम में करने में मुझे बहुत हेल्प की है। और यहीं पर ही प्रेम भी उनका पीछा कर रहा था। वो इतना गुस्से में आता है कि पलाय पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन ये गोली मिस्टर वॉट को लग जाती है और वहीं पर ही उनकी जान चली गई थी। यहाँ पर शिवा भी आता है और प्रेम से फाइट करता है और उसका खंजर उसने उसके फेस पर दे मारा था, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा घाव लग गया था, लेकिन प्रेम भागने में कामयाब हो गया था। आज फिर से पलाय बहुत दुखी थी। उसे लगा था कि उसे एक नया रिश्ता मिला है और वो भाई जो हमेशा छाया बनकर रहता था आज उसको छोड़कर जा चुका था। लेकिन शिवा यहाँ पर उसकी हेल्प करता है, उसे हिम्मत दिलाता है कि तुम्हारे मम्मी डैडी और भाई, इनकी हेल्प हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही सही। लाइफ तो मूव ऑन करती रहती है। इसी तरह से पलाय और शिवा अपने दिन इकट्ठे गुजार रहे थे। शिवा पलाय की बहुत केयर करता था, उसकी डाइट का ख्याल रखना, उसके आने जाने का, इवन के वो तो ये भी सपने सजा रहा था कि बहुत जल्दी पलाय प्रेग्नेंट हो जाएगी और वो दोनों मम्मी डैडी बन जाएंगे। उधर डैड भी होश में आ जाते हैं, लेकिन मिस्टर सौरा लगता है कि अभी भी टेढ़े के टेढ़े थे। एक दिन पलाय और शिवा रात को सो रहे थे। रात को पता नहीं पलाय को क्या होता है, उसे बहुत भूख लगती है और उसे स्पेशल चीजों की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। वो शिवा को भी जगाती है और अपने साथ नाइट मार्केट ले जाती है। वहां पर तरह तरह की चीजें वो खा रही थी और उसे देखकर ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो मम्मा बनने वाली है। अब नेक्स्ट डे वो थाना के घर पर जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो एक दफा अचानक से बेहोश हो गई थी। उसे थाना लेकर हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। थाना ने उसके बिहाफ पर जब मेडिसिन उठाई थी तो उसे भी पता चल गया था कि ये प्रेगनेंसी की मेडिसिन हैं। यहाँ पर पलाय थाना का हाथ पकड़कर उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये बात अभी किसी को नहीं बतानी, शिवा को कब बतानी है ये बात ये मैं खुद ही डिसाइड करूंगी। अभी हम दोनों की फैमिलीज एडजस्ट नहीं हो पाई, इसलिए जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते मैं शिवा को ये नहीं बताना चाहती। और यहाँ पर उन दोनों को इस तरह से इकट्ठे बैठे नीचा भी देख लेती है। उधर शिवा जैसे ही घर पर आता है पलाय का एक बार तो मन करता है कि इसे सब कुछ बता दे, लेकिन अभी वो अपने डैड की बीमारी की वजह से बहुत परेशान था और टेंशन इतनी थी कि वो उनको कुछ नहीं बता पाती। लेकिन नीचा ने थाना की गाड़ी में पलाय की मेडिसिन देख ली थी जो कि वो वहीं भूल गई थी
और जैसे ही वो उसके ऊपर पढ़ती है कि पलाई प्रेग्नेंट है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो थाना के साथ रिलेशनशिप में हो और शिवा को वो धोखा दे रही हो और थाना नीचा के साथ चीट कर रहा है। शिवा आजकल अपने डैड को लेकर काफी बिजी रहता था, उनकी बहुत अच्छी केयर कर रहा था, जिसकी वजह से वो अब हेल्दी हो रहे थे। उनका पैर ठीक से काम नहीं करता था, लेकिन उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वो दोबारा से अपने आप को काम में लगाने लगते हैं, लेकिन अभी तक उनके अंदर की नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई थी। वो थाना से और पलाई से बदला लेना चाहते थे। इतने में हमें पता चलता है कि ऑफिस में एक लड़की जो कि वर्कर थी स्वीपर के तौर पर, वो छत पर जाकर सुसाइड करने वाली थी। उसकी एक ही शर्त थी कि मिस्टर सौरभ उससे बात करें। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि मिस्टर सौरभ के लिए एक गुंडा काम करता था, जिसने कोर्ट के थ्रू ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और थाना से पैसे मांगे थे। ये उसी की वाइफ थी और वो यही कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड की जान और मेरे बच्चे का भी इलाज नहीं हो पाया। वो बदला लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर मिस्टर सौरभ जब उसके हाथ में खंजर देखते हैं तो खंजर छीन लेते हैं और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देते हैं। अब ये सारा मर्डर उन्होंने जो किया था, इसकी विटनेस पुलिस भी बन चुकी थी और वो उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ पलाय भी अपने मिशन में लगी हुई थी। कंपनी तो उसने वापस हासिल कर ली थी, इसके साथ साथ वो फैक्ट्री को भी रीएस्टैब्लिश कर रही थी। आंटी राशिका के मुंह से ये सारा कुछ छीनना उसके लिए बहुत मुश्किल था और अब तो उसके पास मिस्टर वॉट की टीम तो थी, लेकिन मिस्टर वॉट इस दुनिया में नहीं था। वो एक दिन ऑफिस में आती है और आंटी राशिका को चेयरमैन की सीट से हटा देती है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा शेयर्स पलाय के पास थे। उधर मम्मी को दिखाते हैं, वो आज पलाई से मिलती है और उनसे कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें इसी नज़र से देखती थी कि नीचा दिखा सकूं। लेकिन अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अगर मेरे बेटे को तुम पसंद हो तो तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। और जब शिवा को ये पता चलता है पलाई के मुंह से, तो वो भी बहुत खुश होता है। लेकिन शिवा की लाइफ में उलझने और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब उसके डैड अरेस्ट हो चुके थे। वो उनसे अक्सर मिलने के लिए जाता था, लेकिन डैड इतने नेगेटिव हो गए थे कि उसके मुंह से अपनी कोई तारीफ नहीं, कि उसके मुंह से अपनी तारीफ भी सुनते थे तो कहते थे कि तुम मुझ पर टॉन्ट कर रहे हो, मैं तो एक बुरा इंसान हूँ, मैं कभी तुम्हारा हीरो नहीं बन सकता। शिवा बहुत कहता है कि चाहे दुनिया के सामने आप विलन भी हो, मेरे लिए आप हीरो हैं, मेरे डैड हैं, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। उधर बैंक ने जो सबूत हथियाए थे वो उसने दिए तो थे पलाय को, लेकिन पलाय की कबर्ड में जब वो पड़े हुए थे तो वहां से वो जैन जैंग के हाथ लग गए थे और जैन जैंग तो उसे खोलती, वो ज्यादातर ड्रंक रहती थी, उसकी मम्मी ने पहले देख लिए थे। अब मम्मी सीधी पहुंच जाती मिस्टर सौरभ के पास और उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है कि इन सबूतों के थ्रू मैं तुम्हें हमेशा के लिए जेल में सड़ाऊंगी, लेकिन एक रास्ता है, मैं सबूत किसी को नहीं दूंगी, अगर जैन जैंग की शादी तुम अपने बेटे शिवा से कर दो तो। अब डैड शिवा को बुलाते हैं मिलने के लिए और उसे कहने लगते हैं कि ये सारा कुछ मुझे राशिका ने कहा है। लेकिन यहाँ पर सारा कुछ तब बदल जाता है जब डैड के अंदर का पॉजिटिव इंसान जाग उठा था। वो कहते हैं कि मेरी नेगेटिविटी की छाया तुम पर पड़े, तुम सफर करो, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, जितनी जिंदगी बची है मैं जेल में सड़ लूंगा, लेकिन तुम्हें ब्लैकमेल नहीं होने दूंगा। तुम राशिका की बातों को कभी भी ना सुनना, बेशक मुझे डेथ पेनल्टी हो जाए। अब शिवा तो अपने कामों में बिजी रहता था, जबकि पलाय को प्रेगनेंसी में किसी के साथ की बहुत जरूरत थी। उस बेचारी की अक्सर ही तबीयत खराब रहती थी। एक दिन वो वॉमिटिंग कर रही थी, पीछे से शिवा आ जाता है और सुन लेता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तो शॉक में ही रह जाता है कि मुझे पलाय ने ये क्यों नहीं बताया, ये क्यों मुझसे छुपा रही है। और जब वो देखता है कि वो थाना के साथ हॉस्पिटल जा रही है तो उसका शक और भी डबल हो जाता है। वो उनका पीछा करता है और जिस तरह से थाना और पलाय दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, उसे यही लगने लगता है कि शायद ये बेबी मेरा नहीं बल्कि थाना का है और ये उसी से ही प्यार करती है। मेरे साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी थी और ये मुझे छोड़कर वापस थाना के पास जा रही है। इतने में पीछे से नीचा भी आ जाती है। वो शिवा को रोते हुए देखती है तो उससे भी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। उसे ड्रॉप करने के लिए उसके घर तक जा रही थी और रोते रोते उससे कहती है कि तुम्हारे साथ ही नहीं मेरे साथ भी धोखा हुआ है। थाना मुझसे प्यार शो करता था और मैं भी उसके प्यार में पड़ चुकी थी। और बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर वो दोनों जैसे ही घर पहुँचते हैं तो नीचा को रोते रोते चुप कराने के लिए शिवा एक फ्रेंड की तरह से उसे हक करता है। और बस इसी टाइम पर थाना और पलाय ने उन दोनों को एक दूसरे को हक करते देख लिया था। शिवा तो अपने काम का ही कहता रहता था, लेकिन यहाँ पर पलाय को शक होता है कि नीचा से मिलता है उससे चोरी चोरी। अब नीचा कभी कभी शिवा से मिलती थी और वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते रहते थे। यहाँ पर शिवा अभी भी पलाय के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचता, सिर्फ यही सोचता है कि कोई बात नहीं, अगर उसके मन में मेरे लिए जगह नहीं बनी तो मैं ही गलत हूँगा। जबकि पलाय अपनी जगह गलत गलत सोचती रहती है कि जैसे शिवा उसे छोड़कर नीचा को अपनाने वाला है। शिवा ने तो अब पलाय वाले घर पर सोना भी रोक दिया था। वो अपने बेडरूम में अपने मेन घर में सोता था, लेकिन यहाँ पर एक दफा पलाय पर हमला करने के लिए वही प्रेम पहुंच जाता है जिसे शिवा ने घाव दिया था।
लेकिन शिवा एंड टाइम पर पहुंच जाता है और पलाई की जान बचा लेता है। और उसके बाद वो कहता है यहाँ सेफ नहीं, उसे एक हिल पॉइंट पर ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर ही ड्रॉप कर रहा हूँ। जब तक सेफ्टी इंश्योर नहीं होती तुम इसी जगह पर रहोगी। ये घर किसी और का नहीं बल्कि नीचा का था। यहाँ पर पलाई को तो फूड क्रेविंग्स होती ही होती थी, साथ साथ शिवा को भी कुछ डिफरेंट चीजें खाने का मन हो रहा था। ये देखकर पलाई काफी हंसती है और यहाँ पर शिवा कहने लगता है कि ओल्ड मिथ तो है कि होने वाली मम्मी के साथ साथ कभी कभी डैडी को भी क्रेविंग्स होती है, कहीं मैं ही तो डैडी नहीं। लेकिन फिर सोचने लगता है कि अगर ऐसा होता तो पलाई मुझसे क्यों छुपाती। यहाँ पर वो रात को नूडल्स भी बनाता है पलाई के लिए जब उसे बहुत भूख लग गई थी। वो दोनों लगता है कि इकट्ठे टाइम बिता रहे थे, लेकिन शिवा के जहन में था कि आखिरी दफा पलाई से मिलेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही पलाई उठती है वो देखती है कि शिवा अपनी कार लेकर वहां से निकल गया है। उसने मुड़कर भी नहीं देखा था और थोड़ी देर बाद नीचा वहां थाना को लेकर पहुंच जाती है। पलाई को काफी गुस्सा आता है कि शिवा ने मेरे पास थाना को क्यों छोड़ा, ये पता नहीं क्या सोच रहा है। जबकि वापस बैंकॉक जाकर शिवा ने आंटी राशिका से मीटिंग की थी और कहा था कि प्रेम को पलाई की लाइफ से निकाल दो। वो उसे थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है और इसके बदले आंटी राशिका ने कहा था कि तुम जैन जैंग से शादी कर लो। अब शिवा को तो लगता था कि पलाई उसकी लाइफ से चली जाएगी थाना के पास, तो वो सोचता है कि पलाई को सेव करने के लिए वो ये कड़वा घूंट भरने के लिए तैयार था कि जैन जैंग से ही शादी कर ले। जबकि उधर नीचा और थाना उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। थाना को लगा था कि नीचा उसके साथ समय बिताने के लिए इस हिल पॉइंट पर लेकर आई है, लेकिन यहाँ पर तो आगे पलाई है। और फिर नीचा के मुंह से निकल जाता है कि तुम और पलाई एक कपल हो। तो थाना उसकी सारी परेशानियां क्लियर कर देता है, ये बताते हुए कि मैं नहीं हूँ बल्कि शिवा है और पलाई ने मुझसे वादा लिया था, इसलिए मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। और फिर नीचा और थाना दोनों उसके पास जाते हैं और ये सारी बात क्लियर करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि इसी तरह की एक कंफ्यूजन शिवा को भी हुई है। जबकि उधर आंटी राशिका प्रेम को अपने साथ एक दफा जंगल में लेकर जाती है और वहां पर उन्होंने उस पर गोलियां चलवा दी थी। उसे हमेशा के लिए मरवा दिया था ताकि वो उनकी जिंदगी से चला जाए, ना कभी ब्लैकमेल कर सके। और इस तरह से शिवा की शर्त भी पूरी हो जाएगी और जैन जैंग की शादी भी। पलाई तो शिवा से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो उससे बात ही नहीं करता था। वो बेचारी बहुत रोती रहती थी, तड़पती थी। उधर शिवा भी उसे बहुत याद करता था, लेकिन बस एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी थी। लेकिन नीचा को इंस्टाग्राम के थ्रू पता चल जाता है कि आजकल जैन जैंग शादी की तैयारी कर रही है, वो भी शिवा के साथ। वो तुरंत ही उसके ऑफिस में पहुंच जाती है और थाना को भी साथ में लेकर गई थी और वहां पर वो दोनों पहुंचकर सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देते। और थाना तो बहुत लड़ता है और कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे और पलाई के बीच कुछ ऐसा होगा। इस बच्चे का डैडी सिर्फ शिवा है। अब ये सुनते ही शिवा खुश तो हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। एक दिन बाद उसकी जैन जैंग से शादी है। इतने में पलाई भी वहां पहुंच जाती है। शिवा उससे बात क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन पलाई उससे अलग नाराज हो गई थी कि तुम मेरे और थाना के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। वो उससे नाराज होकर वहां से जा रही थी और यही कहकर जाती है कि अब जो तुमने किया है वो पूरा करना पड़ेगा। जैन जैंग से कल तुम्हारी शादी है, सारी दुनिया को पता है और अब ये तुम निभाओगे। लेकिन उधर शादी वाले दिन एक कांड हो जाता है आंटी राशिका के साथ। वहां पर प्रेम दोबारा कहीं से जिंदा बचकर वापस आ गया था, लेकिन आंटी राशिका उसको तो मारती हैं एक खंजर से और उसकी बॉडी अपनी तरफ से छुपा देती हैं। पर साथ ही साथ डिप्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती हैं। वो तो चाहती थी कि बस जल्दी से जल्दी शिवा की और जैन जैंग की सेरेमनी हो जाए, लेकिन इतने में पलाई, नीचा और थाना भी वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही जैन जैंग को पता चलता है कि पलाई इसके बच्चे की मामा बनने वाली है, वो शादी से इनकार कर देती है। आंटी राशिका उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी और इस सब का दोष वो अपनी मम्मी को देती है, जिन्होंने कभी भी उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। और बस इसी तरह से गुस्से में जाते हुए जैन जैंग से गलती हो जाती और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जैन जैंग की डेथ हो जाती है। पलाई का घर तो उसे वापस मिल चुका था और साथ ही साथ उसका मिशन भी कंप्लीट हो गया था। उसकी मैरिज जो शिवा से की थी वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो खत्म होती थी। अब वो शिवा को वहां पर छोड़कर चली जाती है और कहती है, और अगर फिर भी हमारी जिंदगी में एक दूसरे के लिए जगह बनी तो हम जरूर मिलेंगे। उधर थाना नीचा को प्रपोज करता है और ऑफ कोर्स वो यस कर देती है। जबकि उधर आंटी राशिका वो पहले तो आधी पागल हो ही चुकी थी। इतने में प्रेम पहुंच जाता है और वो दोनों एक दूसरे को मार मार के खत्म कर देते हैं और इसी तरह से आंटी राशिका की कहानी का भी दी एंड हो गया था। थोड़े दिन गुजर चुके थे, इतना कुछ हो गया था। पलाई एक दफा शिवा को देखने के लिए आती है अपने वही पुराने वाले घर में। उस बैकयार्ड वाले घर में उन दोनों की बहुत सारी यादें थी। शिवा भी उसके पीछे पीछे वहां आता है और कहता है कि मैं रोजाना यहाँ पर आता था इसी इंतजार में कि एक दिन मेरी पलाई लौट कर आएगी। और यहाँ पर दोनों को रियलाइज हो गया था कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पर शिवा कहता है कि तुमने इसी घर में इसी टेबल पर
मुझसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और अब मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ रियल वाली मैरिज के लिए। और वो उसको प्रपोज करता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं और उसके बाद उनकी एक क्यूट सी छोटी सी वेडिंग सेरेमनी होती है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर पालाय और शिवा का एक छोटा सा बेबी है जो कि उनकी वेडिंग एल्बम को देख रहा होता है। और यहीं पर ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।